किंवदंती है, काली आंधी पहाड़ी पर काली आंधी डेरा है। उसी काली आंधी डेरे में रहते हैं दुष्ट बदमाश, खूंखार डाकू। उनके सरदार छोटे बच्चों को खाते। सरदार को प्रणाम। सरदार को प्रणाम। बबलू यादव, तुमने जो मीठी रोटी की बात की वह कब लाओगे? ठीक है, अभी भेज देता हूं, जल्दी करो। सरदार को भूखा रखोगे? तीसरे भाई, आज तुम मेरे साथ घर घर खेलोगे। सरदार, तुम हमारे मुखिया हो, हमें लूटपाट बढ़ानी चाहिए, धंधा चलाना चाहिए। ये घर घर का खेल क्या है? पटेल चाचा ने कहा था तारा जो चाहे कर सकती है। तारा अच्छा काम सिखाएगी। लूटना नहीं चाहती, लेकिन अच्छा काम से पहले घर घर खेलना होगा। तीसरे, छिपो मत। नटखट लड़की, मैं इस डेरे में बड़े काम के लिए आया हूं, तुम्हारा खेल खेलने नहीं। तीसरे भाई, शांत हो जाओ, सामने वाले की इज्जत करो। पूर्व सरदार का नाम तो लो। मैंने काफी इज्जत दिखाई, नहीं तो उसे मार देता। तू चुप रह, हम उससे लड़ नहीं सकते। इस लड़की में तो अजब शक्ति है। पिछली बार सरदार ने जहरीला मशरूम खा लिया था, इसी ने बचाया था। तुम ठीक हो? मुझे बचाओ। हे भगवान, चाचा को बचाओ। मैं ठीक हो गया। अरे अरे वाह, ठीक हो गया। ये तो बाल प्रतिभा है, बहुत शुक्रिया। जब से इसने सरदार को बचाया, पूरे काले पहाड़ पर सब जानते हैं ये भाग्यशाली है। वह मशरूम तो बैल को भी मार डालता, इसने बस हाथ लगाया और ठीक कर दिया। सरदार का मान रखो, बस भला दिया। नहीं, मैं नहीं मानता। न मानो तो चुप रहो। क्या मैंने तुझे इज्जत दी है? सरदार, गश्त का वक्त हो गया। ठीक, चलो चलें गश्त पर। जी चलो। जी। सरदार, सुकून है ना? सरदार, सामने कोई पड़ा है? बबलू, चलो देखते हैं क्या हुआ। जी सरदार। ओह, मोटी मछली भी है, जेब में पैसे होंगे ही, जल्दी ले आओ। सरदार देखिए। हाँ हाँ हाँ, सामान रहने दो, आदमी मार डालो। ठीक। सब रुको। सरदार, फिरौती के लिए रख रहे हो? डेरे के लिए मुसीबत होगी। कुछ नहीं जानता, सरदार की अपनी योजना है। तारा। चाचा, मेरा नाम कैसे जानते हो? ये कहाँ है? ये काली आंधी डेरा है। मैं यहाँ की सरदार हूँ। मैं तुम्हारे साथ घर घर खेलना चाहती हूँ। तुम मेरे बाबा बन जा। दूध मुंहा बच्चा, चाचा को बहुत काम है, पहले जाना होगा, खेलने का वक्त नहीं है। और बच्चों को दूसरों की नकल करके झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम इतनी छोटी हो, डाकू कैसे हो सकती हो? और तो और, काली आंधी डेरा की सरदार भी। चाचा, तुम फिर वापस कैसे आ गए? नहीं नहीं, मुझे कोई बहाना बनाकर जाना होगा। छोटी बच्ची, चाचा भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता है, लेकिन डर है तुम्हारे बाबा राजी ना हो। मैंने बचपन से कभी बाबा को देखा ही नहीं।
इसलिए मुझे घर घर खेलना पसंद है। इससे लगता है कि कोई बाबा मेरे साथ खेल रहा है। तो तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अम्मा मेरे 2 साल के होते ही चल बसी। अब बस मैं अकेली हूँ। माफ करना बेटी, पर चाचा को सच में बहुत जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? चाचा को अपनी पत्नी और बेटी ढूंढनी है। सचमुच वक्त नहीं है। चाचा, बस मेरे साथ एक दिन खेल लो, मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी ढूंढ दूंगी। बबलू भैया ने कहा था, बाबा बेटी को हमेशा बाजार घुमाने ले जाते हैं। चलो बाजार घूमते हैं। बाजार घूमना सचमुच वक्त नहीं है। 3 दिन हो गए हैं। महाराज आखिर गए कहाँ हैं? माता चिंता न करें, शाही अंगरक्षक सेना ढूंढ रही है, जरूर कोई खबर मिलेगी। राजमाता जी, महारानी, सम्राट राजकुमारी की तलाश में प्रजा के बीच गए हैं। महाराज, कुछ दिन पहले महारानी के महल में हत्यारे घुसे थे। महारानी को हत्यारे उठा ले गए। राजपलटन ने कई दिन खोजा, कोई सुराग नहीं मिला। लगता वे सुरक्षित नहीं। नामुमकिन। ढूंढो, जाओ ढूंढो, सबको भेज दो, कुछ भी कीमत चुकाओ। जाओ निंग और बच्चे को लाओ। आह, इतने वर्षों तक मैंने महल संभाला, उनके बच्चे जने, फिर भी उस मृत महिला से कमतर हूं। रानी जी शांत हो जाएं। नहीं, उस बच्ची को वापस नहीं आने दूंगी। पुराना राज खुल गया तो फिर क्या होगा? तुम महल से जाओ, उस बच्ची को मार डालो, सम्राट को भी। अब मैं हैंगर को तुरंत सम्राट बनाऊंगी। जी। जी, बुरे वक्त में सब सताते हैं। अगर रक्षकों से न बिछड़ता तो ये छोटे डाकू मुझसे डरते। बच्चे से खेलता। हाय, तारा आई। लो तुम्हारी पसंदीदा शकरकंद, जरा चखो। तारा, ये नया खिलौना तुम्हारे लिए, देखो पसंद है? देखो मेरा भी। तुम्हारे सरदार काई लोकप्रिय है ना? क्योंकि मैं क्यूट हूँ। मैंने कई लोगों की मदद भी की है, सब मुझे पसंद करते हैं। ओए बच्चा, तू हमारे सरदार पर सवाल उठा रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सच बताता हूं, हमारे सरदार की तो कमाल की शक्तियां हैं। वह ऐसी चीजें देख सकती हैं जो औरों को नजर नहीं आती। बस हाथ लगाते ही आस पड़ोस ये सब जानते हैं। छी, ये तो वैज्ञानिक नहीं है। विज्ञान क्या होता है? चाचा, आज आपका बुरा वक्त आने वाला है। ये कैसे हो सकता है? अरे सावधान। देखो तो, एक और बेवकूफ बन गया। सामान्य है, जब हम पहली बार देखे थे तब भी यही रिएक्शन था। कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि इस तरफ से मिट्टी का घड़ा गिरेगा? मुझे भी नहीं पता, मर्तबान गिरेगा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज आपका बुरा वक्त है। नामुमकिन है ना? ये घड़ा तो गिर गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब और क्या बदकिस्मती होगी? नहीं चाचा, आपकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। बच्चे, तू हमारे सरदार की बात मान ले तो अच्छा होगा। उनकी तो वचन सिद्धि है, कभी गलत नहीं होती। क्या यह मर्तबान का मालिक आकर झूठा टकराव कर पैसा ऐंठने लगेगा? अरे तूने मेरा मर्तबान क्यों तोड़ा? जल्दी मुआवजा दो, नहीं तो मैं कलेक्टर को बताऊंगा। तुमने भी शिकायत की? जाहिर है वह कटोरा तुमने ही फेंका। मैं तो कुछ कहता नहीं और तुम उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तो मुआवजा नहीं दोगे? चलो अदालत चलते हैं। अरे अरे, ये परदेसी तारा से झूठा झगड़ा करके ऐसा चाहता है। तुम्हारा बुरा वक्त आएगा। बिल्कुल सही। जैसे ही उसके पीछे के भैया हाथ उठाएंगे, तारा तुम्हें ठिकाने लगा देगी। तुम झूठ बोल रहे हो, कटोरा तुमने ही नीचे फेंका था। ओ हटो यहाँ से, बड़ों की बातचीत में तू बच्चे बीच में क्यों टांग रही है? हट जा यहाँ से। अरे तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम ठीक तो हो? बुरे चाचा, तुमने लत किया, मैं तुम्हारा बुरा कर दूंगी। ओहो, धमकी भी दे रहा है। बहुत हुआ, चलो जल्दी से मुझे दे दो।
हाँ हाँ हाँ। भूत सवार हो गया क्या? आगे नहीं जा पा रहे? मुझे यकीन नहीं होता। ये पत्थर मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? सजा मिली, सजा मिली। बहुत बढ़िया। कितनी तसल्ली मिली। आओ। चाचा, तुम ये खुद ही घर घर खेल रहे हो क्या? चलो। हाँ। दुनिया इतनी बड़ी है, सम्राट को कहाँ ढूंढे? यहां देखो, यहां देखो। क्या ये सम्राट नहीं है? लगता है वही छोटी लड़की है। अब बस सम्राट और उनके रक्षकों के मिलने से पहले उस लड़की और सम्राट को मारना होगा, तो ये काम चुपके से पूरा हो जाएगा। महाप्रिया रानी का दिया काम। चाचा, तुम हमेशा मेरे साथ घर घर खेल खेलोगे? चाचा भी तुम्हारा बाबा बनना चाहता है, पर जब मुझे अपनी पत्नी और बेटी की याद आती है और वे अकेले हैं, दिल दुखता है। पर कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी ढूंढ दूंगा, तब तुम फिर से तारा के बाबा बन सकोगे। क्या तुम्हारा नाम भी तारा है? जो चाची मेरी देखभाल करती थी, उसने कहा था। ये नाम मेरी अम्मा ने मुझे दिया था। सिया, देखो हमारा बच्चा। कितना सुंदर है। सम्राट। बच्चे का नाम तारा रखते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। नहीं, ये सिर्फ संयोग होगा। चलो, चाचा तुम्हें वापस ले चलते हैं। अगर मेरी तारा सच में वही होती, कितना अच्छा होता। अगर ऐसे ही चलता रहा, तो काली आंधी डेरा डाकुओं में अपना मुंह कैसे दिखाएगा? तुम कौन हो? तुम्हें मेरा परिचय जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? दिलचस्प है। आगे बोलो। यह अग्रिम राशि है। तुम्हें बस उस आदमी को हटाना है जो उस दूध मुंहे बच्चे के साथ है। रही बात उस लड़की की, मैं संभाल लूंगा। यह चुप्पी का पैसा है। ये आदमी लगता है उस आदमी से बैर रखता है। वैसे भी मुझे उस नन्ही को मारना ही है। ये सौदा ले लूं तो न सिर्फ शक से बच जाऊंगा, बल्कि कुछ कमाई भी हो जाएगी। ये तो बहुत मुनाफे का सौदा है। ये काम मैं कर लूंगी। तुम कहती हो मैं हमेशा बदकिस्मत रहूंगी, फिर कब अच्छा समय आएगा? पता नहीं, पर चाचा, तुम्हारी खराब किस्मत शुरू होने वाली है। बहुत खराब। सच में? इस जहर की जरा सी मात्रा भैंस को मार सकती है। मुझे यकीन नहीं तुम बच जाओगे। आह, पानी पी लो, आराम करो। बस थोड़ी देर, फिर अगला कार्यक्रम है। समझ गई, समझ गई। रुको। क्या हुआ तारा? क्या बात है? क्या उसे शक हो गया? अभी तो हम घर घर खेल रहे हैं। तारा एक अच्छी बेटी है, इसलिए बाबा को चाय पिलाएगी। ओह, ऐसी बात है। ये बच्ची कितनी उलझन पैदा कर रही है। खैर, अभी तक किसी को शक नहीं हुआ। क्या यह बच्चा इतना भोला है? खैर, एक घड़ा और बचा है, अभी मौका है। चाचा, तुम ठीक हो? ठीक हूं, बस किस्मत थोड़ी खराब है। कोई बात नहीं, वहां पानी है, फिर डालती हूँ।
वैसे भी पानी पीना ही है, कटोरा भी नहीं संभल रहा। तो चाचा घड़े से ही पी लीजिए। चाचा, मैं कहती हूँ, मेरा इरादा नहीं था। विश्वास करोगे? करूंगा, मैं बदकिस्मत हूं। पाजी बच्चा, पानी में जहर मिलाने का मामला पकड़ा गया है। अब जबरदस्ती करूंगा और भी बुरा होगा। नालायक बच्चा, बदकिस्मत आदमी, जान लेने आया हूं, मौत के लिए तैयार हो जाओ। मैं यहां हूं, तारा को चोट पहुंचाने की सोचना भी मत। हमला किसने किया? तीसरे भाई। हिम्मत है तो अभी मुझे मार डालो, वरना किसी दिन मैं इस लड़की को मार डालूंगा। तीसरे भाई, तुम कितने मूर्ख हो। मैंने कितनी बार कहा है, हमारे सरदार को पिछले सरदार ने चुना था। चाहे तुम कितने भी नाराज क्यों ना हो, हिंसा कैसे कर सकते हो? मूर्ख तो तुम हो। सरदार पागल हो गया है, इतनी छोटी बच्ची को सरदार बना दिया। क्या तुम भी पागल हो गए हो? है क्या? तीसरे भाई, तुम्हें तारा से इतनी नफरत है क्या? हाँ, फिर क्या? सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें जरूर मारूंगा। रोहित। सरदार, तीसरा भाई अनजाने में कर बैठा। मैं उसे समझा दूंगा। कृपा करो, इस बार उसे माफ कर दो। नहीं, इस बार वह तारा के खिलाफ था। जब तक वह जिंदा है, तारा खतरे में रहेगी। तो मैं उसे सख्त दंड दूंगी। मैं उसे 3 दिन भूखा रखूंगी। शुक्रिया सरदार, अभी मैं इसे सबक सिखाता हूं। ले लो, ले लो, ले लो। चाचा, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे? तुम मेरे साथ रह जाओ। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं क्या? सच में नहीं। ओह, मुझे पता था चाचा मेरी फिक्र करते हैं। कायर, हालात ऐसे बन गए हैं, अब हमें खुद ही कार्यवाही करनी होगी। चाचा जी देखिए, आतिशबाजी। ये आतिशबाजी बहुत जानी पहचानी लगती है। नहीं, ये गुप्त हत्यारे का संकेत है। भागो। बबलू यादव, हमें बचा लो। चिल्लाओ, तुम चाहे जितना चिल्लाओ, कोई बचाने नहीं आएगा। वे लोग मेरी बेहोशी की दवा से बेहोश पड़े हैं। हमला करो। ये जन्म चिन्ह। तारा मेरी बेटी है। अभी अभी पता चला सम्राट यहां आए थे। अब कहां गए? कहीं डाकुओं के हाथों तो नहीं पड़ गए? सुनते हैं यहां के डाकू बहुत उदंड हैं। चलो, शीघ्र ढूंढो। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत? तारा, शायद तुम मानोगी नहीं, पर मैं तुम्हारा बाबा हूं। क्या आप मेरे बाबा हैं? ओह, तारा के बाबा हैं। तारा, डरो मत, बाबा तुम्हें बाहर ले ही जाएंगे। सम्राट, यह शाही विश्राम महल तो है नहीं। तुम और ये बच्ची मरकर रहोगे। चूंकि तुम हमारी पहचान जानते हो, बताओ तुम्हारा पीछे कौन है? मुर्दों को इतनी जानकारी की जरूरत नहीं। हमला करो। आपका सेवक अर्जुन सिंह सम्राट की रक्षा करने देर हुई। कोई बात नहीं। वो सम्राट है। बाबा, सम्राट क्या होता है? साहस है सम्राट। रुको, तुमने अभी सम्राट को क्या कहा? ये मुझे बाबा कह रही है। क्या यह लड़की ज्येष्ठ राजकुमारी है? हाँ, यही हमारे बई साम्राज्य की ज्येष्ठ राजकुमारी है। यह राजकुमारी है। तुमने क्या कहा? वह छोटी लड़की लौट आई है। हाँ, अब वह मर्दुई बच्ची शाही विश्राम महल में है। शाही विश्राम महल रवाना हो। तारा,
ये सब तेरे हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? पिता से बोलो। कितने सुंदर कपड़े हैं। मैं ये पहनूं तो कैसे लगूंगी? ये अच्छा है। धीरे धीरे, गिर न जाना। सम्राट, सुना है तुमने सिया मेहता के बच्चे को ढूंढ लिया। तुम ही सिया मेहता की बिटिया हो ना, है ना? तारा सिया मेहता की ही बेटी है। अच्छा, बच्चा तो मिल गया। सिया मेहता की यह इच्छा भी पूरी हुई। सचमुच दोहरी खुशी है। इस उम्र में कभी सोचा न था तुझे जीते जी देख पाऊंगी। दादी रो मत, आगे तारा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। बहुत अच्छा। तुझे देखते ही दादी का सिर भी नहीं दुखता। काश सिया मेहता भी होती। राजमाता, आप ज्यादा उद्वेलित न हो। दादी रो मत, आगे तारा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अच्छा, तारा सचमुच दादी का सुख चैन है। सद्गुणी महाप्रिय रानी पधारी। सम्राट, राजमाता, मेरा प्रणाम। तुम यहाँ क्यों आई हो? सुना है सम्राट जनता से एक बच्ची लाए हैं। जिज्ञासा हुई तो देखने आ गई। तारा राजवंशी रक्त है। महल लौटना स्वाभाविक क्यों नहीं? आप निश्चित हैं राजमाता, ये सम्राट की संतान है। महारानी सद्गुणी, क्या आप हम पर सवाल उठा रही हैं? आपकी दासी को साहस नहीं है। लेकिन सम्राट ने अचानक एक बच्चा लाया जो कि अनजान है और कहा कि वह पूर्व महारानी की बेटी है। दरबारी मंत्रीगण की आलोचना तो होगी ही। राजकुमारी साहिबा की सूरत तो स्वर्गीय महारानी सिया मेहता जैसी दिखती है। मुखाकृति ही सबूत के लिए काफी है। राजकुमारी सम्राट की अपनी संतान है। सिर्फ सूरत मिलने से क्या होगा? आप कैसे साबित करेंगे कि यह बच्चा सम्राट का है? क्या मैं रानी सड़क से कोई ऐसा बच्चा उठा लूं जो सम्राट से मिलता हो और कहूं कि वह राजवंशी रक्त है? मैं ऐसा साहस नहीं करता। राजवंशी रक्त में छेड़छाड़ बड़ा पाप है। तुम्हारी नीच जान क्या? तुम्हारे पूरे कुल का सिर भी इसकी सजा नहीं भर सकता। तुम बार बार मना कर रही हो। क्या यह सम्राट का बच्चा नहीं है? बुरी आंटी, मैं बाबा की बेटी नहीं हूँ। तो क्या तुम हो? चिकनी तीन चुपड़ी बातें। महाराजाधिराज, रक्त तीन संबंध का मामला राज और राज्य का है। सुरक्षा की दृष्टि से रक्त तीन बूंद से रिश्ते की जांच बेहतर होगी। जांच ही सही। सच्चा आदमी बदनामी से नहीं डरता। मैं तारा, चाहे जितनी बार जांच करो। सम्राट, रक्त बूंद से रिश्ते की जांच भी ठीक है। पहचान जल्दी साफ हो जाए ताकि भविष्य में कोई बच्ची के जन्म को लेकर उलझाए नहीं। तो रक्त बूंद से रिश्ता पहचानना ही होगा। इस पानी में मिश्रित तेल मिला दिया गया है। चाहे तुम सम्राट की बेटी हो या ना हो, खून कभी नहीं घुलेगा। बच्ची तेरी खैर नहीं। धृष्टता, राजकुमारी की नकल करने की हिम्मत। पहरेदारों, अच्छा, हमारी अनुमति के बिना कोई उसे छू नहीं सकता। सम्राट, मुझे पता है कि तुम्हें यह बच्ची बहुत पसंद है, पर वह तुम्हारी अपनी बेटी तो है नहीं। वापस भेज दो इसे। ये पानी कितना ठंडा है। ओह, बस गर्म हो जाए तो अच्छा हो। ऊपर वाला, पानी गर्म कर दो ना। देखो, घुल रहा है। यह कैसे संभव है? जिसका रक्त घुले वही अपना है। सद्गुणी महाप्रिय रानी, क्या तुम्हें इतना सरल तथ्य भी नहीं पता? मुझे पता है तुम निश्चित ही वर्मा कुल की बेटी हो। तुम्हें देखते ही मेरी बीमारी आदि ठीक हो गई है। तो मैं हर रोज दादी से मिलने आऊंगी। बहुत अच्छा। पहरेदारों,
वह सामान यहाँ लाओ। दादी, क्या यह सब मेरे लिए खाने को है? हाँ, अब से जब भी तारा मेरे महल आएगी, दुर्लभ पकवान कभी कम नहीं पड़ेंगे। मुझे दादी सबसे प्यारी हैं। अरे, क्या बाबा को प्यार नहीं करती? तूने कहा नहीं था पानी में तेल मिलाया? कोई चूक नहीं होगी। फिर उस बच्ची का खून सम्राट से क्यों मिल गया? महाप्रिय रानी, मैंने पानी में तेल मिलाया था। राजकुमारी और सम्राट का खून क्यों मिला, ये मुझे नहीं पता। वह सचमुच उस औरत की बेटी है। इस बार किस्मत ने साथ दिया। मुझे यकीन नहीं एक बच्ची को ना संभाल सकूं। जाओ, उसे राजकीय रीति ठीक से सिखाओ और आरव को भी उस पर नजर रखने दो। जी। राजकुमारी, आप यह श्श, बोर हो रही हूँ। बाबा और दादी नहीं है। छिपकर बाहर खेलने जाऊंगी। अरे, राजकुमारी प्रणाम। महाप्रिय रानी के आदेश से शिष्टाचार सिखाने आई हूं। राजकुमारी साहिबा, खड़े होते समय सीधे रहें। सामने देखें, बहुत हिलना डुलना नहीं। काकी जी, धूप बहुत तेज है। तारा थोड़ा आराम कर सकती है? महल के सब राजकुमार राजकुमारियां ऐसे ही सीखते हैं। आप वैध ज्येष्ठ राजकुमारी हैं, उनके लिए मिसाल बने। इतनी आलसी कैसे? तारा तो पूरे 2 घंटे खड़ी है। काकी जी ने कहा था ना थोड़ी देर। नियम के अनुसार जरूर 3 घंटे। समय पूरा नहीं हुआ, छोड़ना मना है। राजमाता आई। राजमाता को प्रणाम। बस तुम ही यहाँ हो? तारा कहाँ है? राजमाता, राजकुमारी साहिबा को कमला दीदी शिष्टाचार सिखा रही हैं। वह धूप में 1 घंटे से खड़ी हैं। वह कमला दीदी तो छांव में बैठी पानी पी रही है और मिठाइयां भी खा रही है। बूढ़ी दाइयां भी इतनी सख्त नहीं होती, देखकर दिल दुखता है। अच्छा, सद्गुणी रानी ने तारा को सिखाने पर जोर क्यों दिया? यही तो उसकी चाल थी। पैर थक गए हैं। चुपके से हिला लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं। राजकुमारी, चाल ढाल संयत रखें, खड़े होने का तरीका ठीक रखें, शाही प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। मैं नहीं सीखूंगी। तुम तो वहां बैठकर चाय पी रही हो और मुझे खड़ा रखा है। तुम बहुत बुरी हो। राजकुमारी साहिबा, मैं अब आपकी शिष्टाचार गुरु हूं। गुरु का अपमान कैसे कर सकती हैं? फट से उठिए। मेरे बाबा कहते हैं मेरे बड़े सिर्फ बाबा और दादी हैं, बाकी कोई नहीं। अरे तुम। नीच दासी। तारा को किसने मारने दिया? दादी। तारा, तू पहले जाकर खाना खा। दादी की से बात करनी है। हाँ। अरे कोई है? इसे मुंह पर थप्पड़ की सजा दो। राजमाता, दया कीजिए। मैं तो सिर्फ महाप्रिय रानी के आदेश का पालन कर रही थी। राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाने आई थी। राजकुमारी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। राजमाता, इस दासी ने अभी सब कुछ देख लिया। कमला खुद को गुरु बता रही थी, शिष्टाचार के बहाने राजकुमारी को सता रही थी। ये तो साफ श्रेष्ठ जन का अपमान और मर्यादा लंघन है। बेशर्म, तू एक दासी है, राजकुमारी की गुरु बनने की हिम्मत करती है, और राजकुमारी को मारने की भी। तेरे पास कितने सिर हैं जो इसकी सजा भुगत सके? मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई है? इसे बाहर खींच ले जाओ और डंडों से मार डालो। राजमाता, कमला आखिरकार महाप्रिय रानी की आदमी है। अगर राजकुमारी के कारण कमला को मार दिया गया तो महाप्रिय रानी बदला लेने वाली किस्म की है। आगे चलकर राजकुमारी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। तारा शर्मा की खातिर आज मैं तेरी जान बख्श देती हूँ। तुझे राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाना था ना, तो अब तू खुद सबक सिखा। राजकुमारी के लिए एक मिसाल पेश कर। क्या तू कछुए की तरह रेंगना सीख रही है? इतनी बदसूरत चाल से क्यों चल रही है? सिर पर रखा कटोरा ठीक से संभाल। अरे अगर एक बूंद भी पानी गिरा तो आज इस आंगन से बाहर कदम नहीं रख सकती। राजकुमारी साहिबा, मैं जी जान से सीखूंगी। मैं। राजकुमारी, कटोरा गिर गया।
कमला के नियम के मुताबिक अब क्या करना चाहिए? हथेली पर मार। तो कमला दीदी तैयार रहिए। नहीं। रुको। देखूं कौन मेरी कमला दीदी पर हाथ उठाता है। युवराज महोदय बचाओ। ये तुम्हारा सौतेला छोटा भाई है और वर्तमान युवराज भी। तुम वही बहन हो जिसे सम्राट पिता जनता से लाए हैं, तो तुम महल का आदमी हो। दुस्साहस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे युवराज को गाली देने की? युवराज महोदय, ये दोनों मालिक इस नौकरानी पर अत्याचार कर रहे हैं। आप ही इस नौकरानी का न्याय करें। दुस्साहस। कुत्ते को मारने से पहले भी उसके मालिक को देखते हैं। बड़ी बहन, क्या यह कुत्ता है? बकवास बंद करो। मैं युवराज आज तुम्हें सबक सिखाएगा। छोड़ो मुझे। तुम मेरी छोटी क्यों खींच रहे हो? युवराज महोदय ऐसा मत कीजिए। दुस्साहस। युवराज महोदय कुछ कर रहे हैं, तुम एक नीच दासी होकर रोकने की हिम्मत करती हो। बस छोटी खींची और रो पड़ी। कितनी कमजोर हो। युवराज महोदय, राजकुमारी आखिर आपकी बहन है, इस बार उन्हें माफ कर दीजिए। मेरी कोई बहन नहीं है जो हर बात पर रोती हो। बिल्कुल वीर नहीं। मैं सच्चा मर्द हूँ। मैं तो सच्चा मर्द हूँ ही नहीं। बुरे भैया, मैं पेड़ को भी कहूंगी तुम्हारे बाल उखाड़ने के लिए। युवराज महोदय वह आपको धमका रही है, उसे जोरदार सजा दीजिए। उसे दबाकर रखो, मैं फिर जोर से उसकी छोटी खींचूंगी। जैसी आज्ञा महोदय। युवराज महोदय जैसी आपकी मर्जी, उसके बाल खींचिए। देखा, छोटी लड़की, मैं युवराज जिसके बाल चाहूं खींच सकता हूँ। बस खींच लेता हूँ, तो फिर खींच कर दिखाओ ना। अयो, मेरे बाल कौन खींच रहा है? बचाओ। अब मैं कभी किसी के बाल नहीं खींचूंगा। मैं तारा शर्मा आसानी से नहीं दबाई जा सकती। पत्थर पत्थर उड़ो, बुरों को पीटो। ठीक है, क्योंकि तुम मेरा छोटा भाई हो, तो मैं वीरांगना तुम्हें छोड़ देती हूँ। मुझे तुम लोग पसंद नहीं। मैं सम्राट पिता को बताऊंगी। भैया जल्दी जाओ, सुगंध महल शाही कक्ष से दूर है। धीरे भागो, गिर मत जाना। मुझे तुम लोग पसंद नहीं। मैं तुम सबको मार डालूंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? सम्राट को प्रणाम। सम्राट पिता, उस छोटी लड़की ने मुझे तंग किया, मेरे बाल खींचे। जल्दी से उन्हें पकड़कर सबको मार दो। छोटी लड़की? मैंने तुम्हें तंग नहीं किया, तुमने पहले मेरी चुटिया खींची थी। तुमने पहले हाथ उठाया। तुम लोग कहो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुझे छोटी खींचना पसंद है ना? अब तेरी छोटी खींचो, 100 बार पूरे करो तभी रुकना। युवराज महोदय, सम्राट ने फरमान दिया है, आज आपको 100 बार खींचना ही होगा, तभी आराम मिलेगा। तुम पक्षपाती हो, तुम सब बुरे लोग हो। ओह, नाकारा, छोटा सा काम भी नहीं कर सकता, दिन भर बस खाने की सोचता है। मैं तुझे पालती हूँ किस काम के लिए? तुमने ही मुझसे बहन को सताने को कहा था। अब पिता ने मुझे सजा दी है और तुम मुझे डांटती हो। राण माँ, तुमने साथ नहीं दिया। अब जबान चलाने लगा है। 10 बार किताब लिखकर दिखाओ, आज रात तक पूरी करनी होगी। बिना लिखे सोने नहीं दूंगी। रानी माँ, तुम सब मुझे ही सताते हो।
ये कैसी खुशबू? मैं मुर्ग की टांग खा रही हूँ। तुम्हें चाहिए? दूर जाओ, मुझे तुम्हारी टांग नहीं चाहिए। क्या देख रहे हो? इस तरह खड़े मत रहो, जल्दी मेरी मदद करो। खाओ, मुझे भूख नहीं है। रानी माँ कहती है। सच में नहीं खाओगे? बहुत सुगंध है। मैं नहीं खाऊंगा। सच में बहुत सुगंध है। धीरे धीरे खाओ, मेरे पास तो बहुत है। पिता और रानी माँ ने कुछ नहीं भेजा। सब मुझे सताते हैं। सिर्फ तुमने मुझे खाने को दिया क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूं ना। दीदी ने कहा था बड़ी बहन को दिल बड़ा रखना चाहिए। आगे सब तारा दीदी के लोग हैं। मेरे पास टांगों का ढेर है, बहुत दिन चलेगा। अब से मैं तेरा छोटा भाई हूँ। आरव, माँ तुझे खाना ले आई है। अरे नहीं, माँ आ रही है, छिप जाओ। क्या खा रहा था? माँ, पूछ रही हूँ, क्या खा रहा था? कुछ नहीं, कुछ नहीं खाया। ये सब कहाँ से आया? कोई नहीं दिया। एक बार और पूछती हूँ, किसने दिया? आसमान से गिरा था। झूठ भी बोलने लगा? कमला, महल छान दो। राजकुमारी, चलो। तुझे आने किसने दिया? बाहर जा। चाची जी, छोटू को मत मारो, पिताजी को बताऊंगी। तुम कब से इस लड़की के साथ घुल गए? एक मुर्गी की टांग और तुम खरीद लिए गए? आरव वर्मा, इतना लालची? कहाँ कमी रखी खाने पहनने में? ऐसा नहीं है आरव। माँ, दीदी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अब दीदी नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिएगी। आरव, आरव, आरव। महारानी, आरव ठीक हो ना? घिनौनी, इसने क्या जादू किया है? मेरा बेटा भी इसके साथ है। महारानी शांत होइए। युवराज तो बुरे लोगों के बहकावे में हैं। बस फूट डालने वालों को हटा दें। युवराज फिर आपको समझ जाएंगे। आप ठीक कहते हैं। इस छोटी बच्ची से निपटना सामान्य तरीकों से काम नहीं चलेगा। तो आपका मतलब है तुम बाहर आदमी भेजो। मेरे पिता को खबर दो कि वे सम्राट को शाही हल पूजन करने के लिए मनाएं। उस दिन मैं दरबारियों के साथ मिलकर इस बच्ची को खत्म कर दूंगी। सम्राट महोदय, ये संकट देर तक कम नहीं हो रहा है। क्यों ना एक शाही हल पूजन का आयोजन करें, आकाश पूजन और मंगल प्रार्थना करके शायद संकट कम हो जाए। तारा में बीज उगाने की शक्ति है। अगर शाही हल पूजन से उसकी यह शक्ति राज्य में फैल जाए तो शायद ये संकट टल जाए।
बहुत अच्छा। शाही हल पूजन की व्यवस्था तुम ही देख लो। जी, आपका सेवक अभी जाता है। तारा, उस लकड़ी के हल को पकड़ो। सम्राट, बिल्कुल नहीं। सम्राट, यह लकड़ी का हल हमारे वेई साम्राज्य का पवित्र कृषि प्रतीक है। सिर्फ सम्राट ही इसे धारण कर सकते हैं। यदि राजकुमारी ने छू लिया तो यह रीति के विरुद्ध होगा। क्यों नहीं? ये जोतने का औजार नहीं है क्या? अगर आपको चाहिए तो आनंदपुर में बहुत है। सही कहा। तारा दीदी तो सम्राट पिता की बेटी है, वह कुछ भी छू सकती है। बकवास। ये पूर्वजों से आया पवित्र चीज है। गांव के लकड़ों से इसे कैसे तुलना करें? तारा राजवंश की खून है, सबकी आशा। उसका छूना उचित है। सम्राट, हल पूजा बड़ा कर्म है। सम्राट को ही करना चाहिए, वरना ईश्वर नाराज होगा, अनिष्ट हो सकता है। तारा, जाओ पकड़ो। कुछ हुआ तो बाबा देख लेंगे। तारा, तुम ठीक हो? तारा दीदी, तुम ठीक हो ना? आरव वर्मा, ये बेवकूफ अपनी माँ की मदद नहीं करता, बस उस बच्ची को सहारा देता है। जब ये बच्ची बदनाम होगी तो मेरे पास लौट आएगा। ठीक है, ठीक है। यह टूट गया लगता है। अरे, टूट गया है। क्या कोई जानबूझकर तारा को निशाना बना रहा है? सम्राट, हम रोज इस लकड़ी के हल की रखवाली करते थे, कभी कोई दरार नहीं देखी। सेवक को नहीं पता यह हल क्यों टूट गया। ये क्या हो रहा है? ये लकड़ी का हल तो संस्थापक सम्राट के काल का है, सैकड़ों साल से चला आ रहा है। ये अचानक कैसे टूट गया? आपने खुद कहा, इस हल की रूपरेखा 100 साल से चली आ रही है। पुरानी चीज टूट जाती है। इतना हंगामा क्यों? नहीं नहीं, हर साल बुआई के शुभारंभ में सम्राट स्वयं इसे संभालते हैं। ये लकड़ी का हल 100 साल से चला आ रहा है। 12 पीढ़ियों के राजाओं ने इस्तेमाल किया। कभी सुना नहीं कि हल टूट जाए। तो यानी महामंत्री का कहना है यह हल पवित्र वस्तु है, हमेशा सहेज कर रखा जाता है, सिवाय इसके कि कोई अशुभ व्यक्ति छू ले। महाराज, क्या स्वर्ग नाराज है क्योंकि राजकुमारी ने हल छुआ? सही कहा। अगर स्वर्ग खुश होता तो हल क्यों टूटता? तो आपके बर्तन टूट जाए तो आप भी अशुभ हैं? और स्वर्ग मुझ पर हमेशा मेहरबान रहा है। तारा जो मांगे स्वर्ग वही देता। सही। इस दुनिया में मेरी बड़ी बहन से कोई नाराज नहीं हो सकता, स्वर्ग भी नहीं। नादान, आप उसकी ओर क्यों हैं? राजकुमारी साहिब, बेकार की बातें मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर शक करने की? बेकार की बातें तो तुम कर रहे हो। राजकुमारी सम्राट की असली बेटी हैं। तुम्हें इसमें शक जताने का कोई हक नहीं। हाँ, राजवंशीय संबंधी हो तो क्या? अगर राजकुमार ने भी यह काठ का हल तोड़ा तो भी पूरा देश उसे बदनाम करता। फिर यह तो एक मामूली राजकुमारी है। हाँ, क्या महामंत्री, तुम्हारा मतलब यह है मैं सम्राट के काठ के हल के लिए तारा को सजा दूं? महाराज, मुझे पता है आपको राजकुमारी से प्यार है, लेकिन आप उनकी हिफाजत में। मंत्रियों की बात छोटी है। अगर भगवान नाराज हो गए, दैवी दंड आ गया, तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। मैं विनती करता हूं, स्वर्ग की इच्छा माने, राजकुमारी को मृत्यु दंड दें। हम विनती करते हैं, स्वर्ग की इच्छा माने, राजकुमारी को सजा दें। दुस्साहस। जब तक मैं हूँ कोई मेरी बहन को चोट नहीं पहुंचा सकता। महामंत्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरे दरबार के सामने सम्राट से राजकुमारी को दंड देने को कहने की? क्या तुमने सम्राट को कुछ नहीं समझा? मंत्री, सावधान बोले। मैं ऐसा कर रहा हूं पूरी प्रजा के कल्याण के लिए। महाराज, क्या लाशों से पटा मैदान देखना पड़ेगा? तब कहीं आपको अपनी गलती का आभास होगा। हास्यास्पद। मेरे विचार में गलती आपसे हुई है महामंत्री लू। झुकना है तो झुको। जो फिर राजकुमारी के वध की बात करेगा मैं उसकी 9वें पुस्तक को मिटा दूंगा।
महाराज, राजकुमारी का वध भी आम जनता के लिए ही है। मुझे यकीन है स्वर्ग में रानी बहन की आत्मा इसे समझेगी। पिताजी परेशानी में है। नहीं, मुझे उनकी इज्जत बचानी होगी। पिताजी चिंता न करें, मुझ पर छोड़ दें। बस बारिश मंगवाने की बात है। बस मैं ऊपर वाले दादा से कह दूं, तुरंत बारिश होगी। बस मैं ऊपर वाले दादा से कह दूं, तुरंत बारिश होगी। राजकुमारी, क्या आप खुद को शुभ तारा समझती हैं? बेतु की बात, यह वर्षा यज्ञ देशहित के लिए है। राजकुमारी, ऐसा मजाक न करें। पर यह सच है। जब मैं ताओयुआन गांव में थी, जब चाहे बारिश करवाती थी। बस थोड़ी बारिश है, मैं ले आती हूँ। मुझे बहन पर भरोसा है, उन्होंने मुझे भी इससे सताया है। भाई, ये कहने की जरूरत नहीं थी। रोंग जिंगहेंग, तुम यहाँ आओ। वो खुद मौत को बुला रही है, क्या तुम देख नहीं रहे? नहीं, बहन सच कह रही हैं। सम्राट, कृपया सावधान रहें। अभी राजकीय हल पूजन का मामला ऊपर वाले को क्रोधित कर चुका है। यदि राजकुमारी को ऐसे ही उधम मचाने दिया गया, मुझे आशंका है प्रकृति और भारी विपत्ति लाएगी। तारा, हमें परवाह नहीं, हम इन बूढ़ों से तर्क नहीं करेंगे। पिताजी क्रोधित न हो। क्या आप तारा पर विश्वास करेंगे? तो चलिए एक शर्त लगाते हैं। यदि मैं वर्षा ले आई तो आप पिल्ले की तरह भौंकेंगे। महामंत्री, इनसे शर्त लगाइए। ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, तो यह वृद्ध तुमसे शर्त लगाता है। महामंत्री महोदय, आपकी इतनी आयु हो गई है, फिर भी शर्त इतनी बचकानी। कुत्ते जैसा भौंकना क्या है? मेरी सलाह है, जब राजकुमारी वर्षा लाए तो आप अपने कुल की आधी संपत्ति शरणार्थियों को दें। कैसा रहेगा? अर्जुन सिंह, तुम महामंत्री महोदय, कहीं आप भयभीत तो नहीं? साहस नहीं हो रहा? मंत्री अर्जुन सिंह ठीक कहते हैं, यही करेंगे। अच्छा, ये बूढ़ा तो देखेगा राजकुमारी वर्षा कैसे लाती है। हे ईश्वर, वर्षा कर दो। दीदी, ये क्या कर रही हो? राजकुमारी साहिबा, क्या आप मेरा उपहास कर रही हैं? नहीं तो मैं हमेशा ऐसे ही बारिश बुलाती हूँ। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? बारिश होगी क्या? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। तारा शर्मा, मुझे लगता था तुम बहुत कमाल हो। पता चला ये सब दिखावा था। महाराज, एक अगरबत्ती जलने का समय हो गया। बारिश तो दूर, बूंद भी नहीं। ये क्या है? क्या मैंने फिर गड़बड़ कर दी? खाना खाकर फिर बुलाती हूँ। समय बर्बाद मत करो। महाराज, ये राजकुमारी ईश्वर का अपमान करती है। पवित्र हल तोड़ दिया, आज फिर बारिश का मजाक बना रही है। यदि अब दंड न दिया, ऊपर वाला दंड देगा। ईश्वरीय प्रकोप, देखो यही दैवी दंड है। महाराज, देख रहे हो, ऊपर वाला क्रोधित है। अरे, बारिश हो रही है। बारिश हो गई। सचमुच वही राजवंश को ईश्वर का आशीर्वाद। मुझे तो राजकुमारी पर हमेशा भरोसा था। अरे, पहले आप कुछ और कह रहे थे। मैंने कहा था ना, बारिश हो जाओ। कोई मानता नहीं। यह कैसे संभव है? सिर्फ संयोग है, यह बस संयोग है। अजीब है, इतने संयोग कहां से आते हैं? लगता है महामंत्री दान नहीं देना चाहते, सिर्फ जुबानी जमा खर्च। मंत्री अर्जुन सिंह, यह हल पूजन समाप्त होने पर आप महामंत्री के घर दान एकत्र करें। जी। बारिश हो गई तो क्या? बस बारिश हुई है, आपदा थोड़ी कम होगी। इसका क्या खास असर? महामंत्री सही कह रहे हैं। बारिश काफी नहीं, लोगों की भूख मिटेगी नहीं। महामंत्री करण कपूर, क्या आप मुकर रहे हैं? चिंता न करें बाबा, मैं सिर्फ बारिश नहीं बुलाती, बीज भी अंकुरित करा सकती हूँ। सच में? दीदी, आप तो कमाल है। बताओ भैया, क्या खाना चाहते हो? जो चाहो वही उगा दूंगी। मीठे फल की सींक, भुना मुर्गा, या शायद ना हो पाए।
राजकुमारी साहिबा, क्या आप सचमुच बीज अंकुरित कर सकती हैं? हमने स्वयं देखा है, तारा पौधे उगाती थी, उसे आता है। ईश्वर की कृपा हो, हमारे वेई साम्राज्य को बचाव मिल गया। देखो ना, मैंने कहा था राजकुमारी बचपन से ही सिद्धहस्त हैं। सम्राट विक्रम वर्मा, इस बच्ची की बातों पर कितने विश्वास करेंगे? कभी अंकुरण, कभी वर्षा। इस संसार में देवताओं के अलावा ऐसा कौन कर सकता है? बस बहस बंद करो। बच्चों की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी बातें सच नहीं होती। पर मैं कर सकती हूँ। अगर यकीन नहीं तो फिर से करके दिखाऊंगी। छोटी बच्ची, जब शर्मिंदा होना ही है तो मैं, ये रानी, तुम्हारी मदद करती हूँ। जब राजकुमारी ने ही कह दिया तो मैं रोकूंगी भी कैसे? कोई है? बीज लेकर आओ। कोई है? बीज लेकर आओ। राजकुमारी, चूंकि आप कहती हैं कि पौधे उगा सकती हैं, तो सबके सामने प्रदर्शन कीजिए। तुम चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता तुम उबले बीज उगा सकती हो। क्या हुआ तारा? ये बीज पके हुए हैं। ये तो बकवास है। ये बीज तो खास तौर पर हल पूजन के लिए थे। ये पके कैसे? लगता है राजकुमारी बीज न उगा पाने का बहाना बना रही है। महामंत्री, आपको क्या जल्दी है? पके हैं कि नहीं, जांच कर देख लें। हाँ, ये पके चावल हैं। साधारण नरम चिपचिपे चावल। महाराज, ये मेरे लाए नए बीज हैं। पक्का ठीक है? तारा, इन्हें दिखा दो कमाल। हाँ, तारा दीदी पर छोड़ो। यहाँ बड़े शकरकंद, यहाँ लंबे सफेद चावल, यहाँ बड़े कद्दू। बस आखिरी कदम। हे भगवान, बीज उगाओ। दिखावा। बिल्कुल, दीदी ने ऐसे ही बारिश मंगवाई थी। और बीज उगना तो अच्छा है। आप क्यों नहीं चाहते? माँ, आप मेरी बाह क्यों खींच रही हैं? चुप रहो बेवकूफ, मुझे ऐसा मूर्ख बेटा क्यों मिला? इतनी देर बीत गई, अभी तक कुछ नहीं। थोड़ा और इंतजार करें, मुझे राजकुमारी पर भरोसा है। बड़ी बहन जरूर करेगी। रुको, मुझे शकरकंद खाना है। तारा, तुम जरूर कर सकोगी। छी, राजकुमारी, मेरे हिसाब से तुम नहीं कर सकती। इस बीज को अंकुरित करना। आ जाओ, ज्येष्ठ राजकुमारी को गिरफ्तार करो, सजा का इंतजार करते हुए। देखो कौन हिम्मत करता है। आज जो भी ज्येष्ठ राजकुमारी को हाथ लगाएगा, उसकी पूरे कुल का संहार करो। बाबा डरो मत, सोया पनीर को थोड़ा और पकने दो। ठीक है। छी, डरो मत। चाहे तुम्हें और वक्त दो, कुछ नहीं होगा। अंकुर फूट गए, बीज अंकुरित हो गए, फूट गए, बीज में अंकुर आए। ये कैसे हो सकता है? कैसे संभव है? नामुमकिन है। यह नामुमकिन है। खत्म। हाय, सब खत्म। मैंने 3 साल से नहीं देखा बीज अंकुरित होना, और यहाँ 3 तरह के एक साथ उगे। ये तो चमत्कार है। बड़ी बहन, तुम कितनी कमाल की हो। मेरी बेटी तो जबरदस्त है। मैंने कहा था ना,
बीज अंकुरित हो जाएगा। तुम माने ही नहीं। देख लिया ना बूढ़े खूसट, बीज अंकुरित हो गए। विस्थापित जन को दान देने का वादा मत भूलना। राजकुमारी साहिबा, निश्चय ही ऊपर वाला ने भेजा है हमारे वेई साम्राज्य को अकाल से बचाने के लिए। सम्राट की जय हो। राजकुमारी की जय हो। सम्राट की जय हो। जय हो। राजकुमारी साहिबा की जय हो। जय हो, जय हो। हमारा फरमान सुनो। राजकुमारी तारा शर्मा ने राज्य की सेवा की है। राष्ट्र रक्षिका ज्येष्ठ राजकुमारी का खिताब दिया जाता है। बाबा, मैं होने से आप खुश हैं ना? जब तक तुम हो, बाबा खुश रहेगा। लगता है दूसरी राह निकालनी होगी। सोचा न था इस बच्ची में सच में यह हुनर है। हमारे कपूर कुल ने दशकों की संपत्ति जमा की है, जिसका आधा हिस्सा एकदम गायब हो गया। पैसे की कमी से क्या डरना, जब तक नींव मजबूत है। नुकसान हुई धनराशि ज्यादा नजराना वसूल करके पूरी हो जाएगी। अब हमें तो डरना चाहिए। सम्राट उस नन्ही लड़की पर मेहरबान है। इससे खतरा है आरव वर्मा के युवराज के सिंहासन को। और यह अवज्ञाकारी पुत्र, मैंने इतनी मेहनत से इसे पेट से जन्म दिया, इतना बड़ा पाला, और ये मेरे खिलाफ हो गया। पर अब सबसे जरूरी है तारा शर्मा लड़की का सफाया। हर तरकीब आजमा ली, अब हम क्या कर सकते हैं? इतनी जल्दी क्यों? वह मैदानी जनजाति जल्द ही अपना प्रतिनिधि भेजेगी हमसे व्यापार की बात करने। उस समय जब दूत आएगा, हम उसी के हाथों काम कराएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे यकीन नहीं कि इस छोटी लड़की की किस्मत हमेशा चमकेगी। सम्राट को प्रणाम। उठो। तुम्हारे खान का व्यापारिक दस्तावेज हम सम्राट ने पढ़ लिया है। आगे की बातचीत संबंधित मंत्री तुमसे करेंगे। ये कौन है? ये हमारी मैदानी जनजाति की राजकुमारी है। हमारे महाखान की आंखों का तारा यहां आई है मध्य भूमि का ज्ञान सीखने के लिए। सम्राट को प्रणाम। उठो। तारा, आरव, राजकुमारी सायरा अली दूर से आई मेहमान है। तुम दोनों उम्र में उनके बराबर हो। इनकी देखभाल आप करेंगे। क्या तुम ही वेई साम्राज्य की राजकुमारी हो? हाँ, ये मेरा भाई है। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। पिता ने कहा तुम बड़ी निपुण हो, पर एक बात में तुम मुझसे पीछे हो। मैं सीमा की अगली शासक बनूंगी। जब मैं महान खान बन जाऊंगी, तुम हमारे यहाँ वर्षा मांगने आओगी। तब मैं भी कम न रहूंगी। मेरा भाई मुझे सबसे चाहता है, तुम्हारे पिता से भी ज्यादा। मेरे पिता मुझे सबसे प्रिय हैं। मेरे पिता मुझे सबसे प्यार करते हैं। मेरे पिता मुझे सबसे प्रिय हैं। मेरे पिता मुझे सबसे प्यार करते हैं। मेरे पिता मुझे सबसे प्रिय हैं। मेरे पिता मुझे सबसे प्यार करते हैं। मेरे पिता मुझे सबसे प्रिय हैं। मेरे पिता मुझे सबसे प्यार करते हैं। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता। बकवास मत करो। मेरे पिता, बकवास मत करो। स्पष्ट है कि मेरे पिता, बिल्कुल मेरे पिता। विचार आया? मेरे पिता, मेरे पिता मुझे सबसे प्यार करते हैं। क्या झगड़ रहे हो तुम लोग? हे आरव, तुम मेजबान हो। राजकुमारी सायरा का आदर करो। समझ गए? तुम दोनों झगड़ना बंद करो। चलो चलो खेल खेलते हैं। सुना है राजकुमारी सवारी और धनुर्विद्या में निपुण है। गट्टा फेंक का खेल क्यों ना खेलें? तो गट्टा फेंक खेलते हैं। ज्यादा फेंकने वाले को इनाम मिलेगा। कैसा रहेगा? मैं सबसे ज्यादा इनाम जीतूंगी। नहीं, मैं जीतूंगी। मेरा तीर कहाँ है? मेरा तीर कहाँ है? तारा, तीर सीमित हैं। तुम अब बड़ी हो गई हो। आरव छोटा है। सायरा मेहमान है। उन्हें मौका दो। पर मैं भी खेलना चाहती हूँ। तारा, इतनी बड़ी होकर भी समझ ही नहीं। बखेड़ा करो, चिल्लाते रहो, रिश्ते बिगाड़ो। सम्राट भी तुम्हें सजा देंगे। दीदी, मेरा तीर ले लो। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है? मैं छोटी सोच वाली नहीं हूँ। ये लो।
लग गया, फिर लग गया। दीदी सबसे अच्छी है। चिक चिक, कैसे बार बार उसे लग जाता है। महोदया, ज्यादातर निशाने ज्येष्ठ राजकुमारी के हैं, फिर राजकुमारी सायरा के। जान गई। जाओ, मेरा रखा इनाम ले आओ। जी। इनाम में क्या है पता नहीं, लेकिन रानी माँ के पास बहुत धन है। शायद सोने की जंजीर होगी। अगर मुझे दी, तुम्हें दे दूंगी। मैं जीत गई थी। ये इनाम उसे क्यों मिल रहा है? ज्येष्ठ राजकुमारी, तीनों में तुम सबसे बड़ी हो। सायरा दूर से आई मेहमान है, उन्हें मौका दे दो। उसके मौके की किसे जरूरत है? तुम पक्षपात कर रही हो। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। तुम दूर से आई मेहमान हो। तुमने निष्पक्ष फैसला नहीं दिया। तुम बड़ी नहीं हो, तुम छोटे दिल वाली हो। हाँ, तुम छोटे दिल वाली हो। तुम लोग, मैंने तुम्हारा पक्ष लिया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मुझे ये रानी सबक सिखाओ। रानी माँ, बड़ी बहन और राजकुमारी सायरा तो ठीक ही कह रही हैं। तुम मैं नाइंसाफ लोगों के साथ नहीं खेलती। चलो कुछ और खेलते हैं। महारानी, राजकुमारी सायरा बहुत ज्यादा बोल गई। ये तो नाशुक्री है। कमला, शाही वस्त्र विभाग को बताओ, जो कपड़े राजकुमारी सायरा के लिए तैयार थे वो उस लड़की के पास भेज दो। महारानी, क्या ये बात बहुत बड़ी नहीं हो जाएगी? बड़ी हो तो अच्छा है। राजकुमारी सायरा दरिया दिल होने का दावा करती है ना। मैं तो देखना चाहती हूँ, जब तारा शर्मा ने उनकी चीज छीन ली होगी तो क्या वो अब भी इतनी दरिया दिल रह पाती है? बड़ी बहन, आज आपके कपड़े कितने सुंदर हैं। आम कपड़ों से तो बिल्कुल अलग लग रहे हैं। ये कपड़ा शाही वस्त्र विभाग ने भेजा था। मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा है। तारा शर्मा, क्या तुमने मेरे कपड़े पहन लिए? ये ये तुम्हारा कपड़ा है? तारा शर्मा, तुम्हें मेरा कपड़ा पहनने का हुक्म किसने दिया? ये तो मेरे पिताश्री ने खास तौर पर मैदानों से मेरे लिए भिजवाया था। मेरा कपड़ा वापस करो, मेरा कपड़ा लौटा दो। क्या पक्का है? क्या वो सचमुच झगड़ रही हैं? आपकी दासी ने अपनी आंखों से देखा, दोनों एक दूसरे के बाल खींच रही थीं। युवराज महोदय भी नहीं रोक पा रहे थे। आखिरकार झगड़ा शुरू हो गया। चलो चलो, राजकुमारी सायरा को न्याय दिलाने चलते हैं। राजकुमारी, सुना है, मैं ये रानी तुम्हारा न्याय करने आई हूं। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं भी तुमसे पूछने वाली थी। हम तीनों मस्ती कर रहे थे, तुम यहाँ क्यों आए? मैं हमारी लड़ाई नहीं देख पाए? बहुत निराश हो, है ना? मेरा कपड़ा वापस दो। कपड़ा लौटाओ, तो ये कपड़ा मुझे दे दो। नहीं, मेरा कोई भी कपड़ा नहीं। बातचीत से समझो, लड़ाई मत करो। तुझे नहीं दूंगी, ये कपड़ा मुझे चाहिए। वापस करो। रुको, तुझे अजीब नहीं लगता? क्या अजीब है? तुमने मेरा कपड़ा पहन लिया, वापस दो। कल अच्छी रानी ने तुम्हारा पक्ष लिया, नहीं ले पाई। आज तुम्हारा कपड़ा मेरे पास है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है? मुझे यकीन नहीं। क्या कहना चाहती हो? वह बुरी औरत फूट डाल रही है। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सब पीठ पीछे तुम्हारी ही करतूत है। मैंने तीरंदाजी जीती, तुमने इनाम राजकुमारी सायरा को दे दिया, फिर राजकुमारी सायरा की चीजें मेरे पास ले आए। तुम साफ फूट डाल रहे हो। मैं तुम्हारा न्याय करने आई, तुम उल्टे मुझे सीख दे रहे हो। मैं 5 साल की बच्ची हूँ, पागल नहीं।
रानी माँ। माँ, मारे नहीं जाएंगे ना? नहीं, मुझे शीघ्र पिता को बताना होगा। पिता, बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ? सम्राट, बड़ी बहन, रानी माँ और राजकुमारी सायरा भी लड़ रही हैं। मुझे भी दिखाओ। रुक जाओ, मर क्यों नहीं जाती? तूने फूट डाली। रुको महारानी, तुम रुको। रुक जाओ महारानी, बंद करो। कमीनी, रुको महारानी। ये क्या कर रहे हो? महाराज, इसे बचाइए। यहाँ क्या हो रहा है? तुरंत रुको। रानी माँ, आप ठीक है ना? श्रेष्ठ रानी बुजुर्ग हैं, बड़ों से ऐसा व्यवहार? बुजुर्ग कहाँ है वो? वही दोषी है। नहीं, महाराज को पता चल गया, मेरी इतनी मेहनत सब बर्बाद। महाराज, बहुत दर्द है। ठीक है, सब बाहर जाओ। बताओ, आखिर हुआ क्या? महाराज, अब जीना मुश्किल। देखिए इन्होंने क्या किया। महाराज, गलती हो भी गई तो मैं बड़ी हूं, दोनों ने मिलकर मारा, मेरी इज्जत नहीं रही। इंसाफ कीजिए। हाँ महाराज, मैंने खुद देखा, दोनों ने मारा उन्हें। युवराज ने न बुलवाया। आपको तो पता नहीं क्या होता। पक्का है कि उन्होंने मारा? क्या इसकी वजह खुद नहीं है आप? महाराजाधिराज, क्या कहा आपने? ऐसा मत सोचिए कि मुझे पता नहीं है आपके किए हुए सारे काम। जानबूझकर दोनों बच्चों के साथ भेदभाव, ताकि वे आपस में लड़ पड़ें और मुझे तारा शर्मा को सजा देने का मौका मिल जाए। महाराजाधिराज, मैं आपकी दासी, मैं निर्दोष हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज से आप सुषमा महल से एक कदम भी बाहर नहीं निकलेंगी। एक बार फिर कह रहा हूं, हम सम्राट की अनुमति के बिना तारा शर्मा को कोई छू भी नहीं सकता। महाराजाधिराज, महाराजाधिराज। आपका सेवक केवल इतना ही कहना चाहता है, बात अजीब लगती है। जब से राजकुमारी महल में लौटी हैं, हर बार जो भी घटनाएं घटती हैं, वे सब ज्येष्ठ राजकुमारी के खिलाफ ही होती हैं। आप इसकी छानबीन करें। मुझे तो हमेशा लगता है कि इस पूरे मामले में सद्गुणी महाप्रिय रानी का हाथ जरूर है। जी। महारानी, जमीन ठंडी है, आप पहले उठिए। आप ही कहिए, क्या सम्राट ब्रह्मा को मुझसे घृणा हो गई है? नहीं, मुझे सम्राट को समझाना होगा। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाकर सम्राट को वापस बुला लाओ। जाओ जल्दी करो। जी। महाराजाधिराज को सूचना दें, वह सद्गुणी रानी ने भेजा था। क्या? हम सम्राट का पद छीन लेंगे? ऐसा न कीजिए महाराजाधिराज, इस समय दरबार स्थिर नहीं है। महामंत्री करण कपूर का दरबार में काफी दबदबा है, और सद्गुणी महाप्रिय रानी तो महासेनापति की बेटी है। बिना सोचे समझे उनका पद छीनना दरबार में और उथल पुथल मचा सकता है। युवराज का पद तो राज्य की नींव से जुड़ा है। सद्गुणी महाप्रिय रानी का आचरण अनुचित है, वह क्रूर तरीके अपनाती है, बच्चों को भी नहीं छोड़ती। उत्तराधिकारी युवराज को शिक्षित करने के योग्य नहीं। किंतु चुप रहो। हम सम्राट को निर्वासन महल में नहीं भेजेंगे, परंतु वह महाप्रिय रानी रहने की पात्र नहीं। ये बात अभी बाहर नहीं फैलाओ। राजकुमारी सायरा अली के जाने के बाद धीरे से निपट लेंगे। महामंत्री करण कपूर को यह सूचना दे देना। किंतु युवराज महोदय के बारे में क्या करें? उन्हें सुगंध महल में ले जाओ, तारा शर्मा के साथ रहने दो। जी। यह कमला दीदी,
एक छोटा सा काम पूछने भेजी थी, जाते ही लौट ही नहीं रही। महारानी, बड़ी मुसीबत आ गई। सम्राट विक्रमवर्मा ने आपका दर्जा घटाने का फैसला किया है। क्या कह रही हो? सम्राट ने कहा, आप क्रूर और चालाक हैं, युवराज की देखभाल के लिए उपयुक्त नहीं। आपका महल का दर्जा घटाएंगे, युवराज महोदय को सुगंध महल में भेज देंगे। धिक्कार है। ये विक्रम वर्मा, तुमने नीति नहीं छोड़ी तो मैं भी क्यों छोड़ूं? तुरंत पिताजी को सूचित करो, गुप्त हथियार तैयार करने के लिए कहो। मैं रानी विद्रोह करूंगी। उसे और उस नन्ही लड़की को दोनों को मरवा दूंगी। जाओ। जी। मैं तुम्हें याद करूंगी। तुमको जरूर मैदानी जनजाति में आना। ये तुम्हारे लिए है। याद रखना, हम हमेशा के दोस्त हैं। और हाँ, मेरे पास भी तुम्हारे लिए उपहार है। कौन सा उपहार? खोल कर देखो। ये गेहूं है क्या? पर ये आम गेहूं से बड़ा लगता है। ये हमारी घास के मैदानों की जनजाति की खोज है, हरित गेहूं। इसे फनमाई कहते हैं। ये सर्दी सूखा सहन कर सकता है और उपज भी बहुत ज्यादा है। सुना है आपके देश में भयंकर सूखा है। अब इस फरमाई से हम ये संकट काट लेंगे। बढ़िया, ये तो हमारे लिए जीवन रक्षक अनाज है। राजकुमारी सैया, तुम जो ये फनमाई लाई हो वह हमारे लिए बड़ी मदद है। दरअसल पिता ने कहा था कि यह गेहूं तुमसे व्यापार करने को है, मगर मुझे सिंग सिंग पसंद है। इस गेहूं को मेरा तोहफा मान लो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। महाराज, हमारे कर अनाज में बाजरा प्रमुख है। फनमाई की खेती फैलाने में कुछ समय लग सकता है। कोई बात नहीं, फनमाई की खेती से जन कल्याण जुड़ा है। इस बार हम खुद जाकर लोगों को इसे उगाना सिखाएंगे। सिंह सिंह, स्मार्ट जनता के बीच ये नया गेहूं उगाने का तरीका बताने जा रहे हैं। तुम भी चलोगी? हाँ हाँ जरूर। तो पहले हम ताओयुआन गांव लौटते हैं। मैं वहां बहुत सारा गेहूं उगाऊंगी। सम्राट पिता, मैं भी चलूंगा। डिंग, तुम महल में ही रहो। क्यों? मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ। मैं भी गेहूं उगाना चाहता हूँ। तुम महल में हो, एक बड़ा काम पूरा करना होगा। चौकन्नी नजर रखो, कुछ गड़बड़ लगे तुरंत खबर दो पिता को, समझी? ठीक है। मैंने सुना सम्राट ने राजकुमारी सायरा से बीज लिए। जनता के बीच भेष बदल कर द्वारा करेंगे, उन बीजों को बोने के लिए। वाह, सुनहरा मौका आया। कमला, फौरन जाओ, हत्यारे भेजो। इस बार वे सब खेत में मरेंगे। विक्रम वर्मा, तूने मेरे साथ छल किया, अब मैं नहीं रुकूंगी। यह साम्राज्य मेरा होगा। जी। घर घर मैं लौट आई। बहुत दिन बाद। तारा, भूला नहीं हम क्यों आए हैं? नहीं भूली पिता। कुदाल लाती हूँ, खेत में ढेर सारा अनाज उगाऊंगी। जाग गए? तारा, ठीक हो? तारा, छटपटाना बेकार। जिस रस्सी से बांधा है नमक वाला पानी लगा हुआ है। हम उस्तादी अपहरण करते हैं। गांठ मजबूत है, छूट नहीं पाओगे। तुम तो जेल में थे, यहां कैसे? किसने छोड़ा तुम्हें? और कहोगे
सब तेरी वजह से हमारा काली आंधी डेरा बिखर गया। मैं एक बेआसरा कुत्ता हूं जिसे हर कोई रौंद देता है। पुराने दिनों में जब सब साथ थे, हमारा डेरा कितना शानदार था। ये सब तुम्हारी वजह से काला डेरा बर्बाद हो गया पूरी तरह। तू झूठ बोल रहा है। सारी बुराइयां तुमने की हैं। बदमाश, अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो, फिर आमने सामने लड़ते हैं। तारा डरो मत, बाबा तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ तू ही नहीं, इस कमीना छोकरे समेत सब मारे जाओगे। तुम लोग तो लूटपाट करते हो, ये तो कानूनन जुर्म है। अगर तारा के सम्मान का ख्याल ना होता तो तुम्हारा घेर कर सफाया कर चुका होता। जल्दी से हमें छोड़ दो, वरना जब राज दरबार की सेना आएगी तुम सब उसके पूरे कुल का संहार करो वाले हालात में होंगे। सपने देखना बंद करो। देखता हूं उस डायन लड़की के जादू के बिना तू मेरे काबू से कैसे निकलेगा। आगे बढ़ो। तारा, क्या तू मेरे मन की आवाज सुन सकती है? क्या इन डकुओं से निपटने का कोई रास्ता है? बाबा, आप उनके सामने ये कैसे कह दिए? सच है, तारा मेरे विचार सुन सकती है। तारा डरो मत, बाबा की बात केवल तू ही सुन सकती है। बाबा डरो मत, ये मुझ पर छोड़ दो। ऊपर वाला, इसका पेट दर्द करवाओ, इसे इतना दर्द हो कि जमीन पर लुढ़कने लगे। अरे, तू वहां क्या बड़बड़ा रहा है? आज मैं पहले तुझे मार डालूंगा मेरे दूसरे भैया को सबक सिखाने के लिए। बेचारी भटकी आत्मा, बच्चे को हाथ मत लगाओ। कुछ करना है तो मुझ पर करो। तुम्हारे लिए आया, वह मर गया, अगला तुम होगे। कितनी बदबू है। लग रहा है मानो कोई चीज भीतर से निकल आएगी। बचाओ बचाओ। माफ कर दो, माफ करो, माफ करो। तेरा कौन सा जादू है ओ नन्ही? मैंने तो कुछ नहीं किया। जरूर तुम्हारी शैतानी है, भीतर तक काला है। तारा, पहले रस्सी खोलो मेरी। ठीक है बाबा। हे ईश्वर, जल्दी रस्सी खोल दो। यह अब क्या होगा? चाहिए, दिमाग में बोली, समझे? तुम भी दर्द महसूस करो। सरदार, हमें बख्श दो, हमें छोड़ दो। हम कुछ भी करेंगे। तो बताओ, किसका हुक्म है? बोलो, किसने भेजा तुम्हें? महाराज, सच में नहीं पता, तीसरे सरदार ने करवाया। हाँ हाँ, सब उसी का कहना था। अब भी नहीं बताओगे? दर्द और बढ़ा दूंगी। आह आह आह, तारा, आह। तुमने उन पर काबू छोड़ दिया। उनकी पैंट का क्या हुआ? बाबा, तुम बहुत शरारती हो। तो फिर आह, मर गया दर्द से। सरदार, माफ करो। जल्दी बोलो, वरना थक जाऊंगी और नहीं ठीक कर पाऊंगी। बताता हूं। था वीरांगना रानी। आह आहा, दर्द से मर रहा हूं। हमें बख्श दो, मेहरबानी करो। जल्दी इसका जादू रुकवाओ। तारा, पहले इन्हें रुकवाओ। हाँ, हे ऊपर वाला, बस काफी है। आप चिरंजीवी रहें और हरदम खुश। तो पिछली बार क्या वह भी सद्गुणी महाप्रिय रानी ही थी? पिछली बार भी वही थी। हम भाइयों को बस कुछ अतिरिक्त पैसा कमाना था। हाँ सम्राट, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हाँ सम्राट, हमें बख्शिए। तुम सब बुरे हो। दूसरे सरदार चाचा ने मुझे बताया था, जब मैं सरदार थी
तुम लोग गांव वालों के अनाज भी चुरा लेते थे और उन्हें पहाड़ पर लकड़ी काटने भी नहीं जाने देते थे। लगता है तुम्हें छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, सीधे काट दो इन्हें। अरे सम्राट, हमें माफ कर दीजिए। सम्राट, जान बख्श दीजिए, हम प्रायश्चित कर सकते हैं। दया करो, दंड से मुक्ति। विदेशी गेहूं उगाने में भी समय लगेगा। चूंकि ऐसा है तो सजा के तौर पर तुम विदेशी गेहूं की खेती फैलाओगे और मुफ्त में गांव वालों के खेत जोतोगे। अगर मैंने देखा तुम ठीक से नहीं कर रहे या बुराई पर अड़े रहते हो तो उसकी पूरे कुल का संहार करो। धन्यवाद सम्राट, शुक्रिया सम्राट, बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट। हम जरूर अच्छी खेती करेंगे। चलो चलते हैं सद्गुणी महाप्रिय रानी से हिसाब करने। हाँ। चलो। बेटा, आजकल तू अपने शयन महल में ही ठीक से रहना। 3 दिन के भीतर तुम्हारे नाना जी तुझे जरूर सम्राट के सिंहासन पर बैठा देंगे। रानी माँ, आप क्या कह रही हैं? पिताजी तो जीवित हैं। तुम्हारे पिता और वह लड़की अब मरने वाले हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे दीदी और पिताजी के पास जाना है। तुम पागल हो, वे मर गए हैं, तुम ही सम्राट होगे। उनकी चिंता क्यों करते हो? बड़ी मुसीबत है महाप्रिया रानी, हमारा महल घेर लिया गया है। इतनी हिम्मत किसकी रानी के महल को घेरने की? मैं तुम जीवित कैसे हो? बहुत अच्छा दीदी, तुम और पिताजी जीवित हो। मैंने डाकुओं को जड़ से मिटा देने को कहा था। तुम जीवित कैसे बचे? ये निकम्मे ऐसा काम कैसे चूक गए? मूर्ख मैं हूं तो सम्राट को कुछ नहीं होगा। सद्गुणी महाप्रिय रानी, अब तक क्या कहना चाहोगी? सब तुम्हारी वजह से, तुम इस डायन की वजह से, सब तुम्हारा किया है। तभी मुझे दया नहीं दिखानी चाहिए थी, मैंने तुम्हें खुद मार डालना चाहिए था। रानी माँ, आप क्या कह रही हैं? क्या अम्मा को आपने मारा? बुरी औरत, मेरी अम्मा की जान लौटाओ। शानिंग, आपने मारी? हाँ, तो क्या? शानिंग तुम्हारी अपनी बहन थी, तुम्हारा रानी का दर्जा भी उसी की वजह से मिला और तुमने उसके साथ ये किया। इस महल में बहन का प्यार कहाँ होता है? उसने आपका प्यार छीन लिया। अगर मैं ना करती तो आज हमारा इस महल में कोई ठिकाना ना होता। स्वार्थी ना हो तो नष्ट हो जाए महाराज। मैंने सिया मेहता को मार डाला। देखो, मेरा बेटा अब युवराज है। अब खुद देखो, तुम में रानी जैसा क्या बचा? तुम रानी बनने अयोग्य हो, राजकुमार की मां बनने अयोग्य हो। रक्षक, सद्गुणी रानी पर पूर्व रानी हत्या का संदेह है, झूठे तरीके से पद लेने का संदेह है। निर्वासन महल में भेज दें। सद्गुणी रानी पर पूर्व रानी हत्या का आरोप है, झूठे तरीके से पद हड़पने का आरोप है। निर्वासन महल में भेज दें। विक्रम वर्मा, 10 वर्षों का दाम्पत्य था। आपके लिए मुख्य पत्नी पद छोड़ा, आपके लिए तख्त पर बेटा जन्मा। मेरे पिता ने आगे जाकर राज्य सुरक्षित किया। हमारे कपूर कुल ने क्या गलत किया? आपने मेरे साथ ऐसा किया। तो तारा की माँ का क्या दोष? उन्होंने कभी किसी को दुख नहीं दिया। आपके हाथों मरकर भी बदले की नहीं सोची। फिर आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? वे मेरे रास्ते में आ गईं। वे मरने योग्य थीं। रानी माँ, हत्या का दंड हत्या। अब और गलत मत करो। तुम सब लोग मरने की प्रतीक्षा में हो। मैं जीती रही तो तुम में कोई न बचे। मर जाओ। सावधान। रानी माँ, बेटा आपसे विनती करता है, बस कर दीजिए।
ले जाओ। विक्रम वर्मा, मैं नरक में जाने पर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी मृत्यु के बाद भी मैं तुम्हारे साम्राज्य को अपने साथ जलवाऊंगी। हाँ, तेरी माता ने जो किया उसका तुझसे कोई संबंध नहीं, इतना मत सोच। चलो। तू खाना क्यों नहीं खा रहा? यहाँ क्या कर रहा है? तू खाना क्यों नहीं खा रहा? अकेले यहाँ क्या कर रहा है? मैंने सोचा भी नहीं था महारानी की हत्या करने वाली वह मेरी ही मां निकली। मुझे माफ कर देना। वे सारे बुरे काम सद्गुणी रानी ने किए, उसका तुझसे कोई संबंध नहीं। परंतु पहले दूसरे भैया ने मुझे बताया था, कोई बुरा काम हो तो सिर्फ दोषी को दंड मिले, दूसरों को मत फंसाओ। और फिर तूने तो मेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं। सद्गुणी रानी को निर्वासन महल भेजा जा चुका है और तू मेरा सगा छोटा भाई है और मेरा महत्वपूर्ण परिवार है। मैं तुझ पर नाराज नहीं। राजकुमारी दीदी, मैं तुझे युवराज का पद वापस देना चाहता हूँ, मेरी और माँ की ओर से क्षतिपूर्ति। नहीं चाहिए, यही तय है। मैं सम्राट पिता से बात करूंगा। रुको, तूने मुझे अब यह भी नहीं बताया, युवराज आखिर करता क्या है? तारा शर्मा, शाही फरमान स्वीकार करो। धन्यवाद पिताजी। स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का आदेश है, राष्ट्र रक्षिका ज्येष्ठ राजकुमारी तारा वर्मा चरित्रवान और प्रतिभाशाली, राज्यभार संभालने योग्य है, अतः तारा वर्मा को युवराज ही घोषित किया जाता है। इसी का पालन हो। धन्यवाद बाबा। तारा, अब सम्राट को कहो। धन्यवाद सम्राट पिताजी। बाबा, युवराज जी क्या होती है? युवराज जी का मतलब है कि तू आगे मेरी जगह राज सिंहासन संभालेगी। प्रजा का भार तुझ पर सौंपा जाएगा। हाँ, तब तो मैं निश्चित ही प्रजा का अच्छा करूंगी। उन्हें खाने को भरपूर पकवान दूंगी। सबको बड़े बड़े घर मिलेंगे, मैं भी मदद करूंगा। अच्छा, तब हम तीनों मिलकर देश संभालेंगे। सही कहा। हाँ। बहुत अच्छा।